नमस्कार साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है एग्री प्रो के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। आज की जो क्लास है हमारे जेट 2026 के स्टूडेंट के बारे में क्लास है। इसमें जो आपका रिजल्ट की जो डेट है वो 22 जुलाई डिक्लेयर हो चुकी है ना। आप सबको पता चल चुका होगा, अखबार के अंदर आया था 22 जुलाई को आपका रिजल्ट डिक्लेयर होने वाला है। 22 जुलाई को रिजल्ट जो डिक्लेयर हो जाएगा, लेकिन उससे पहले हमको क्या तैयारी करनी है या हमारे पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए, क्या क्या कोई कमी तो नहीं रह जाए लास्ट मोमेंट पे, आप डॉक्यूमेंट की वजह से ना रह जाए, है ना। तो उसके लिए पूरी की पूरी डिटेल में मैं क्लास लेके आया हूँ। आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए और कोई डॉक्यूमेंट रह गया हो तो आप अभी समय रहते बना सकते हैं। ठीक है, तो आज की जो चर्चा करते हैं अपन डॉक्यूमेंट के ऊपर बात करेंगे। डॉक्यूमेंट की बात करें तो सबसे पहले जो आपके डॉक्यूमेंट की मैं जो बात करूँ, सबसे पहले आपको जो चाहिएगी वो 10वीं की अंक तालिका, मतलब 10वीं की जो आपकी मार्कशीट है वो चाहिएगी आपको। ठीक है, थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ मैं। 10वीं और 12वीं की आपको मार्कशीट चाहिएगी, 10वीं और 12वीं की जो आपके पास मार्कशीट ओरिजिनल आ चुकी है वो चाहिएगी। ठीक है, उसके बाद में तीसरे नंबर पे जो डॉक्यूमेंट है वो आपका जाति श्रेणी प्रमाण पत्र, मतलब जाति वाला आपके जाति प्रमाण पत्र जो बनाया गया है वो चाहिएगा आपको, जिसमें SC ST OBC MBC या EWS जो भी आपका सर्टिफिकेट है वो चाहिए। याद रहिए, अगर ये डॉक्यूमेंट आपने लगाया है या जनरल वाले जो नहीं लगाते उसके अलावा बाकी सारे कास्ट के लगते हैं, वो ये जो होना चाहिए वो 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। अगर आपने फॉर्म भरते वक्त पुराना लगाया है तो कोई बात नहीं, लगा दिया वो चल जाएगा। लेकिन अब आप जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के लिए जाए तब आपके पास 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। ध्यान रहे, जाति प्रमाण पत्र। ठीक है, अगर कोई CUT का बच्चा है और उसमें भी उसको काउंसलिंग करवानी है तो वो सेंटर का बना है। राजस्थान ये दो प्रकार के बनते हैं, एक राजस्थान का बनता है, एक सेंटर का बनता है। तो सेंटर का बनवाए वो, अगर CUT का बच्चा है। और जेट के अंदर ही जिसको बच्चे को काउंसलिंग करवानी है सिर्फ जेट के अंदर, उसको राजस्थान सरकार वाला चल जाएगा। ठीक है, जो सेंटर का होता है वो इंग्लिश में आता है, वो ओवरऑल इंडिया में वैलिड होता है। ठीक है, इसके बाद में चौथा जो माइग्रेशन प्रमाण पत्र है, पांचवा स्थानांतरण प्रमाण पत्र मतलब TC, आपकी TC जहाँ से आपने तैयार की है। फिर आगे की जो बात करें, 6 नंबर पे जो आपका है वो सेना और सेना बल पुलिस, यानी आपकी फैमिली से अगर कोई डिफेंस में आपके पेरेंट्स में से, ठीक है, आपने फॉर्म भरते वक्त वो सर्टिफिकेट के लिए आपने टिक मार्क किया है, फॉर्म में आपने उसको लागू किया है, तो वो सर्टिफिकेट आपको चाहिएगा। अगर यदि आपने किया हो तो, अगर किसी के फैमिली से नहीं है तो वो नहीं चाहिए। ठीक है, फिर दिव्यांग सर्टिफिकेट 7 नंबर पे जो आपका डॉक्यूमेंट है वो आपका है दिव्यांग सर्टिफिकेट। दिव्यांग सर्टिफिकेट की बात करें मतलब डिसएबिलिटी सर्टिफिकेट। यदि किसी बच्चे का डिसएबिलिटी सर्टिफिकेट बना हुआ है और उसने एग्जाम फॉर्म भरते वक्त टिक किया है तो वो सर्टिफिकेट उसको ओरिजिनल चाहिएगा। ध्यान रहे उसमें 40% से अधिक डिसएबिलिटी शो होनी चाहिए। फिर आगे 8 नंबर पे है वो आपके गैप प्रमाण पत्र, यानी गैप सर्टिफिकेट। यदि किसी बच्चे ने 12वीं के साथ एग्जाम दिया इसी साल, है ना, कोर्स क्रैश कोर्स, तो उसको इस सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। ठीक है, यदि किसी बच्चे के 1 साल से अधिक हो गया, यानी पिछले साल एग्जाम दिया था जेट का और इस साल, सॉरी, पिछले साल उसने 12वीं का एग्जाम दिए थे, ठीक है, 1 साल का गैप हो गया, बीच में उसने तैयारी की है, या 2 साल का गैप हो गया, तो उसको ये गैप सर्टिफिकेट चाहिए। ये कोर्ट में बन जाता है, छोटा सा 10-20 मिनट का काम होता है। ठीक है, ये आप बनवा लें। अगर ये आप कॉलेज जाने के बाद भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कि भाई आपने एक बार रिपोर्टिंग करवा दी तब भी बना सकते हैं उसको। ठीक है, कई ज्यादातर कॉलेजों के अंदर ही प्रोवाइड करवा देते हैं एडवोकेट जो बना के देते हैं, नहीं तो आप बाहर से बनवा सकते हैं किसी भी एडवोकेट से। फिर आपका मूल निवास प्रमाण पत्र, मूल निवास जो आपने यूज किया फॉर्म के अंदर वही। ठीक है, उसके बाद आगे बात करें तो आधार कार्ड। आपने आधार कार्ड यूज किया होता है फॉर्म भरते वक्त, भरते वक्त आपने आधार कार्ड यूज किया था, आधार कार्ड या अन्य कोई डॉक्यूमेंट जिसमें आपका फोटो दिखता हो,
लेकिन सबसे पहली बात, जो आपने यूज किया फॉर्म भरते वक्त वही डॉक्यूमेंट आपको कैरी करना है साथ में डॉक्यूमेंट के लिए, या अगर कोई दूसरा यूज किया आपने तो वो भी चलेगा। लेकिन अगर आधार की कार्ड ही यूज किया फॉर्म भरते वक्त तो आधार कार्ड ही लेना है यहाँ पे। फिर आपके 11 नंबर पे जो तो डॉक्यूमेंट है वो है एंटी रैगिंग अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट। ये जो है ये आपके कॉलेज के अंदर ही बनेगा, है ना। ज्यादातर कॉलेज के अंदर प्रोवाइड करवाते हैं बनाने के लिए। अगर नहीं बनता है कॉलेज के अंदर, है ना, तो ये भी जो आपके एडवोकेट के पास बन जाएगा। इसमें भी कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता, ये भी आपको कॉलेज के अंदर से ही, इसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। फिर बार बार जो आपका डॉक्यूमेंट है वो है उम्मीदवार के 4 पासपोर्ट आकार के फोटो। ये फोटो वही होने चाहिए जो आपने फॉर्म फिल करते वक्त यूज किए थे, ठीक है। वही फोटो आपको यूज करने हैं। आपके पास 4 फोटो होने चाहिए, अभी नहीं आते वापस बनवा ले उन फोटो को। फिर लिखा ऑनलाइन काउंसलिंग के अंतिम चरण का सीट आवेदन पत्र, है ना। ऑनलाइन आवेदन का जो अंतिम चरण, उसका सीट अलॉटमेंट लेटर ऑफ द फाइनल राउंड ऑफ द ऑनलाइन काउंसलिंग कैंडिडेट कॉपी। ये क्या होगा, जैसे ही आपके, जैसे मान लो फर्स्ट राउंड में आपको कॉलेज मिली है, आपने फर्स्ट राउंड में आपको कॉलेज मिली है तो आपको ऑनलाइन ही ये मिल जाएगा, तो उसको आपकी फोटोकॉपी निकलवानी, ठीक है, इस साइड पे मिलेगा आपको। फिर 14 नंबर पे है जेट परीक्षा का भरा हुआ आवेदन पत्र। आपने जेट का जो एग्जाम फॉर्म भरा था उसकी हार्ड कॉपी जो निकाल के दी होगी, ई मित्र वालों ने आपको ई मित्र से भरवाया होगा, तो उसकी कॉपी आपको चाहिए जी वहां पे। नेक्स्ट जो बात कर सकते हैं अपन, जेट परीक्षा का प्रवेश पत्र, ठीक है। जेट परीक्षा के अंदर जो आपका प्रवेश पत्र लगा था एडमिट कार्ड, वो आपको चाहिएगा साथ में। उसके भी जेट परीक्षा का स्कोर कार्ड, ये स्कोर कार्ड जो है आपको रिजल्ट जारी होने के बाद मिलेगा, ठीक है। जैसे साइड पे रिजल्ट जारी होता है तो आपका रिजल्ट शो होगा, तो वो उसकी कॉपी निकालनी पड़ेगी आपको। फिर जन्म तिथि प्रमाण पत्र, ये आपके 12th की जो मार्कशीट है उससे काम चल जाएगा। फिर चरित्र प्रमाण पत्र, ये चरित्र प्रमाण पत्र आपको आपकी पिछली जो स्टडी जहाँ करते थे आप, पढ़ाई, या आपने 12th का एग्जाम जहाँ से दिया है वहां से मिलेगा आपको, ठीक है। जिन बच्चों ने नहीं लिया टीसी के साथ ज्यादातर दे देते हैं, नहीं लिया तो वो वहां से ले सकता है, ठीक है। स्व घोषणा पत्र प्रदान पत्र ये आपको मिलेगा साइड पे। इसके अलावा आपको आपके ओटीपी के लिए मोबाइल नंबर, है ना, जो आपने मोबाइल नंबर यूज किए हैं वो यूज करना है। ईमेल आपको चाहिए क्या, ईमेल आईडी होनी चाहिए आपके पास, और ओटीपी के लिए मोबाइल नंबर, ये आपके पास होना चाहिए। ये सर्टिफिकेट में से या कोई भी डॉक्यूमेंट में आपके पास अगर अभी कोई कमी है और आपके नंबर अच्छे आ रहे हैं ना, तो आप इसके लिए बैठे ना रहे। ऐसा नहीं जब रिजल्ट आएगा तब कर लेंगे, नहीं, आप पहले से तैयारी रखें। एन वक्त पे रिजल्ट आता है तो कई बार कुछ साइडें नहीं चलती, कुछ और दिक्कतें आ जाती है। अभी भी वक्त है आपके पास 22 तारीख तक, तो जल्दी कर। इसके साथ ही जिन बच्चों के 200 से ऊपर नंबर है उनको अपने डॉक्यूमेंट तैयार ही रखने। जिन विद्यार्थियों के 200 से ऊपर जो नंबर है वो डॉक्यूमेंट आपने तैयार रखे, है ना। और भी अगर आपको कोई चीज की लगे कि भाई हमें इस चीज के बारे में जानकारी, या डॉक्यूमेंट के बारे में और भी जानकारी, या कोई डॉक्यूमेंट समझ में नहीं आया आपको, तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी आपको कॉलेज मिले, आपका रिजल्ट अच्छा रहे, उसके लिए आपको शुभकामनाएं। धन्यवाद।